कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला के रूप में इतिहास रचा था। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल, हरियाणा में भारत में हुआ था। उनके पिता बनारसी लाल चावला थे और उनकी मां संज्योति चावला थी। वह 4 बच्चों में सबसे छोटी थी। उनके स्कूल जाने तक उसके माता पिता कल्पना चावला को मोंटू बुलाते थे। स्कूल में सभी उनको केसी पुकारते थे। कल्पना को उड़ना, लंबी पैदल यात्रा और पढ़ना अच्छा लगता था। कल्पना चावला का विवाह 2 दिसंबर 1983 में हुआ। उनके पति का नाम जीन पीरे हैरिसन था और वो एक उड़ान प्रशिक्षक थे। कल्पना चावला ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी करनाल में पूरी की। उन्होंने 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। वह 1982 में संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई और 1984 में अर्लिंगटन में टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएस डिग्री अर्जित की। बोल्डर में कोलोराडो विश्वविद्यालय से 1986 में डिग्री और 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी। उसके बाद उन्होंने नासा एम्स के रिसर्च सेंटर में ओवरसेट मेस इंक के उपाध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने वर्टिकल शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग अवधारणाओं पर सीएफडी शोध किया। कल्पना चावला के पास हवाई जहाज, ग्लाइडर और सिंगल और मल्टी इंजन वाले हवाई जहाज, सीप्लेन और ग्लाइडर के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग थी। कल्पना चावला मार्च 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई और 1996 में अपनी पहली उड़ान के लिए चुनी गई। उन्होंने अंतरिक्ष के बारहीनता में यात्रा करते हुए निम्नलिखित शब्द बोले, आप सिर्फ अपनी बुद्धि है। कल्पना चावला ने 10.67 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी के चारों ओर 252 बार यात्रा की थी। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्री दल के हिस्से के रूप में शुरू हुआ, जिसने स्पेस शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 को उड़ाया। अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बाद कल्पना चावला भारत में जन्मी पहली महिला और अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय व्यक्ति थी, जिन्होंने 1984 में एक अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी थी। अपने पहले मिशन पर चावला ने पृथ्वी की 252 कक्षाओं में 10.4 मिलियन मील से अधिक की यात्रा की। अंतरिक्ष में 372 घंटे से अधिक समय व्यक्त किया। STS-87 के दौरान वह स्पार्टन सैटेलाइट को तैनात करने के लिए जिम्मेदार थी, जो खराब हो गया था, जिससे उपग्रह को पकड़ने के लिए विंस्टन स्कॉट और ताकाओ दोई को स्पेस वॉक करना पड़ा। 5 महीने की नासा जांच ने सॉफ्टवेयर इंटरफेस और फ्लाइट क्रू और ग्राउंड कंट्रोल की परिभाषित प्रक्रियाओं में त्रुटियों की पहचान करके कल्पना चावला को पूरी तरह से दोष मुक्त कर दिया। STS-87 उड़ान के बाद की गतिविधियों के पूरा होने के बाद चावला को अंतरिक्ष स्टेशन पर काम करने के लिए अंतरिक्ष यात्री कार्यालय में तकनीकी पदों पर नियुक्त किया गया था, जिसमें उनके प्रदर्शन को उनके साथियों से एक विशेष पुरस्कार से मान्यता मिली थी। 2000 में उन्हें STS-107 के चालक दल के हिस्से के रूप में उनकी दूसरी उड़ान के लिए चुना गया था। जुलाई 2002 में शटल इंजन फ्लो लाइनर्स में दरारों की खोज जैसे शेड्यूलिंग संघर्षों और तकनीकी समस्याओं के कारण इस मिशन में बार बार देरी हुई। 16 जनवरी 2003 को चावला अंततः दुर्भाग्यपूर्ण STS-107 मिशन पर कोलंबिया में अंतरिक्ष में लौट आए। चावला की जिम्मेदारियों में माइक्रोग्रेविटी प्रयोग शामिल थे, जिसके लिए चालक दल ने पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान, उन्नत प्रौद्योगिकी विकास और अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का अध्ययन करने वाले लगभग 80 प्रयोग किए। फरवरी 2003 की सुबह जब स्पेस शटल धरती पर लौट रहा था और केनेडी स्पेस सेंटर पर लैंड करने वाला था, तब लॉन्च के समय एक ब्रीफकेस के आकार का इंसुलेशन का टुकड़ा टूट गया और इसने शटल के उस विंग्स को क्षतिग्रस्त कर दिया, जो कि इसकी री एंट्री के समय हिट से रक्षा कर रही थी। जैसे ही शटल वातावरण में पहुंचा, विंग के अंदर की गर्म हवा ने इसको तोड़ दिया। अस्थायी क्राफ्ट हिला और लुढ़का और 1 मिनट के भीतर ही शिप के सभी क्रू सदस्य इसकी चपेट में आ गए। जमीन पर गिरने से पहले टेक्सास और लुसियाना पर इसका शटल टूटा। यह दुर्घटना सन 1986 में शटल चैलेंजर में हुए विस्फोट के बाद स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए दूसरी सबसे बड़ी दुर्घटना थी।